श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 508 अध्याय 13वां क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग और श्लोक क्रमांक 23। जय महाकाल। आज 26 नवंबर 2021 है और आज से अपना महामृत्युंजय महायज्ञ केवल 80 दिन ही शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मयदेवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतं वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा 19वें श्लोक से लेकर 23वें श्लोक तक क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का वर्णन प्रकृति और पुरुष के रूप में कर रहे हैं। अब उपर्युक्त प्रकृति और पुरुष को तत्वतः जानने का क्या फल होता है, भगवान इस 23वें श्लोक में कहते हैं। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयाभिजायते। यह एवं पुरुषं च गुणैः सह प्रकृतिं वेत्ति। जो पुरुष इस प्रकार पुरुष माने आत्मा को और गुणों के सहित प्रकृति को तत्व से जानता है न, सह सर्वथा वर्तमानः अपि न भूयः न अभिजायते। वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्मा करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता, उसका जन्म होता ही नहीं है। यह प्रकृति पुरुष के ज्ञान का फल है। ये एवं पुरुषं च गुणैः सह प्रकृतिं वेत्ति। समस्त गीता शास्त्र जो है ना, वह जानने पर बल देता है। ज्ञान केवल पढ़ने से या सुनने से ही फलीभूत नहीं हो सकता, उसे जानना है, उसका अनुभव करना है। ज्ञान और अनुभव दो चीजें अलग अलग हैं। ज्ञान दूसरों को सुनने से, पुस्तक पढ़ने से मिल सकता है, किंतु अनुभव मात्र दूसरा नहीं करा सकता, उसे तो स्वयं ही करना पड़ेगा। पाक शास्त्र सिर्फ पढ़ने से ही स्वयं पाक रसोई बनाने नहीं आएगी। तैरने का किताब मात्र पढ़ने से तैरना नहीं आएगा, पानी में उतरना पड़ेगा, डुबकी लगानी पड़ेगी, खाना बनाना होगा। गीता के तत्वों को पूर्णतः वही जान सकता है जो इस ज्ञान का अनुभव कर सकता है। गीता जीवन शास्त्र है। हमारे जीवन के एक एक क्षण में घटित हो रहा है ये शास्त्र। यह महानतम विज्ञान शास्त्र है। हम बाहर से तो विज्ञान का विकास कर रहे हैं और उससे हमें बहुत कुछ लाभ भी हो रहा है। आज विज्ञान बहुत कुछ आगे बढ़ रहा है। समस्त दुनिया को उसने एक घर जैसा बना दिया है। वैसे ही जब आध्यात्मिक विज्ञान का विकास होता है तो मनुष्य जीवन की जटिल से जटिल समस्या भी कुछ भी क्षणों में हल करने में सक्षम हो जाता है। 22वें श्लोक में जिस पुरुष के 6 विशेषण बताए गए भगवान ने, उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर इत्यादि, उस पुरुष को जो यथार्थ तत्व से जानता है ना, एवं प्रकृति को उनके गुणों के साथ जानता है, भगवान कहते वो मुक्त हो जाता है।
उसके लिए मुक्ति का द्वार खुल जाता है। वस्तु जैसी है वैसे ही जानना, यही उसका यथार्थ ज्ञान है। और उसके स्वभाव के विपरीत जानना, इसे ही भ्रम कहते हैं। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परमात्मा को बंधन ग्रस्त समझना, विराट को छोटी सी उपाधि में ही रखना, यह अज्ञानी है। और जो उसके धर्म नहीं है उन्हें उसमें वो अध्यारोपित करना, यह भ्रम है। प्रकृति के जो गुण हैं वे जड़ ही है और पुरुष के कारण ही उनकी सत्ता है। प्रकृति के गुण है वह जड़ है, लेकिन उसकी सत्ता किसके कारण है? पुरुष के कारण है। सूर्य विकासिनी कमल सूर्य के कारण ही खिलते हैं, सूरज के बिना उसकी कोई सत्ता नहीं है। पुरुष और प्रकृति को इस तरह जानना चाहिए, ये दोनों रूप और छाया की तरह है, या जल और मृगजल के समान है, या पुरुष के कारण प्रकृति है तो भी पुरुष सदैव उससे अलिप्त रहता है। वह प्रकृति के किसी भी गुणों से कभी भी आजाद नहीं होता। बादल सूरज को कभी भी नहीं ढक सकते। सूरज ढका हुआ दिखाई देता है यह अज्ञान के कारण, अथवा सूरज के अभाव में रात चाहे जो अपना वैभव दिखाती हो, सूर्य के अभाव में रात चाहे जो वैभव दिखाती हो, किंतु सूर्योदय होने की खबर से ही वह भाग निकलती है। पुरुष के अज्ञान से ही यह प्रकृति अपना वैभव दिखा रही है, उसका ज्ञान होती ही यह तिरोहित हो जाती है। प्रकृति मिथ्या है और पुरुष परमात्मा ही सत्य है। इस प्रकार का ज्ञान होते ही मनुष्य प्रकृति बंधनों से मुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है। भगवान कहते हैं स सर्वथा वर्तमान अपि न भूयः न अभिजायते। उन दोनों का यथार्थ ज्ञान होने के बाद वह समस्त कर्मों के बंधनों से छूट जाता है, फिर उसे कोई भी कर्म नहीं चिपक सकता। ध्यान रखना, जैसे धूल ऊपर उड़ने से आसमान गंदा नहीं होता, वैसे ही वह शरीर में चाहे जो भी कर्तव्य कर्म करे फिर भी वह उनके कर्मों से नहीं बनता और वह समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। मनुष्य को कर्म बांधते ही नहीं, कर्म की आसक्ति बांधती है। आज तक मनुष्य को किसी ने कर्म नहीं बांधा है, आसक्ति मात्र बांधती है। और आसक्ति होती है अज्ञान के कारण, और अज्ञान होता है स्वस्वरूप की विस्मृति। जो मनुष्य जितना अधिक अपनी आत्मा के नजदीक रहता है ना, वह उतना ही कर्म बंधन से छूट जाता है। विवेक पूर्वक देखने से यह पता चलता है कि मेरे द्वारा कर्म हो ही नहीं रहा है, मैं कर्म का कर्ता नहीं हूं। कोई तो भी अदृश्य शक्ति है जो मुझसे बलात् कर्म करवा रही है। कर्म करना मेरा स्वभाव नहीं है, वह प्रकृति का है। मैं 24 घंटे कर्म नहीं कर सकता, लेकिन हाँ 24 घंटे निष्कर्म में रह सकता हूं, क्योंकि निष्कर्म रहना ये मेरा स्वभाव है। वैसे भी देखा जाए तो मनुष्य से उसकी वासना ही कर्म करवाती है, किंतु जिसके हृदय में कोई वासना ही नहीं बची वह कैसे कर्म कर पाएगा। मैंने संकल्प किया कि मेरे गुरु जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। यह जीवन सद्गुरु के श्री चरणों पर समर्पित है। अब मेरे द्वारा जो कुछ कर्म होंगे उसका कर्ता मैं नहीं हूं। मुझको निमित्त बनाकर मेरे श्री गुरु ही मुझसे बड़े बड़े कार्य करवा रहा है, मैं मात्र निमित्त हूं। यही भाव हम ईश्वर की भक्ति में लगा सकते हैं। अंतस्थ हृदयेश्वर को जानने के बाद इस शरीर से जो कुछ कर्म होंगे वे भुने हुए बीज के समान होंगे। भुने हुए बीज से पुनः अंकुर निकलना असंभव ही होता है, वैसे ही आत्मज्ञानी को कर्म का कर्ता होना असंभव होता है। आत्मज्ञानी के संचित और आगामी कर्म राख हो जाते हैं, किंतु उनके देह के साथ लगा हुआ प्रारब्ध कर्म मात्र उन्हें भोगना ही पड़ता है।
और यह शरीर भोग समाप्त हो जाने पर उन्हें पुनः इस संसार में जन्म लेना नहीं पड़ता, वह परमात्मा के साथ एक रूप हो जाता है। ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। संसार में आसक्ति हो तो पुनः जन्म लेना पड़ता है, किंतु आसक्ति समाप्त होती संसार बंधन सदा के लिए छूट जाते हैं। हम व्यवहार में भी देखते हैं कि संन्यास ग्रहण करते ही पूर्वाश्रम के परिवार की आसक्ति कम हो जाती है, मन उससे हट जाता है और परमात्मा की तरफ लग जाता है। आसक्ति नश्वर है, उसे बदला भी जा सकता है और नष्ट भी किया जा सकता है, और आत्मानुभूति तो महाराज शाश्वत है। आत्मानंद में एक बार डूबने के बाद पुनः वहां से लौटता ही नहीं है। गीता ने कहा यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। एक बार वहां पहुंचने पर फिर उसे इस संसार में आना नहीं पड़ता, वो तो परमात्मा स्वरूप हो जाता है। न स भूयो भी जायते, ऐसा भगवान कहते हैं, वह फिर दोबारा इस संसार में नहीं आता है। हमारे जीवन में भी यह श्लोक सार्थक हुए, एक क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का, प्रकृति और पुरुष का विवेक सार्थक होवे, यही हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं और आज की सेवा के लिए विश्राम देते हैं। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।